दोस्तों, आप इस वक्त आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वही जगह आज से करोड़ों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी और कहीं कहीं 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। ये दोनों ही बातें सच हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताने वाले हैं कि जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है उस जगह कभी धूल और कण बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे को दबाने लगी और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने नई ग्रेविटी का निर्माण कर दिया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी और इन दोनों गैसों में दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले स्ट्रेट यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रोबर्ट अब पृथ्वी की भी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रहों पर भी होती रही है, जिसके कारण सूर्य पृथ्वी के और भी करीब आने लगा। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, जो कि 1958 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए लावे का था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और लावा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर भारी तत्व जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों बाद तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढकी हुई थी। हमारे पृथ्वी का अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण एकदम गर्म होता रहता था, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपर की जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी ही रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी पृथ्वी का वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात जारी थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे बंद हो गए थे और पृथ्वी पर एक दिन और जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समुद्र में रहने लगे। आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो कि जीने के लिए पानी के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो चुका था और आने वाले हजारों साल तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती ही रही। हजारों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर ज्यादातर ऑक्सीजन बहने के कारण जीवन मरण शुरू हो गया। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भरा था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन, मिनरल्स, खनिज, ऑक्सीजन
सब कुछ पर्याप्त मात्रा में पाया जाने लगा। और जब पृथ्वी की जमीन आज के भांति लाल हो चुकी थी, साथ साथ धरती की इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में दरार होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। इस तरह पृथ्वी का तापमान फिर बदलने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। इस वक्त तक पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है। क्योंकि पूरी धरती पर बर्फ बिछी हुई थी और बर्फ सफेद रंग की चमकीली होती है, जिस कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर कई लाख सालों तक कोई जीव देखने को नहीं मिले। फिर से पृथ्वी के अंदर का हिस्सा गर्म होने लगा और वो ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया से पृथ्वी की गहराई में बचे हुए सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वह ऑक्सीजन से अपने शरीर को और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी से अलग अलग छोटे छोटे समुद्री पौधे भी निकलना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्माहट हो रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी थी, मगर धरती पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढकने लगी। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होना शुरू हो गए थे। इस बीच कई सारे जीव और कई समुद्री जंगल विलुप्त हो गए और दोबारा फिर उगे, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से अपने आप को ढालते रहे। हजारों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। अब जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ पौधे फिर विकसित होना शुरू हो गए और धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बारिश भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी थी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार बांस नामक प्लांट का उठना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग किस्म के पौधे और पेड़ उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हुआ करती थी। यह वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे, तो ये जमीनी जानवरों में परिवर्तित होने लगे। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग फिर से एक बार स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आकर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग बदल रहा था। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया। उनका शरीर अत्यधिक लंबा और विशाल होने लगा और कुछ डायनासोर तो शिकार भी किया करते थे, जिसके कारण वो थोड़े छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की जमीन की ऊपरी सतह एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें जानवर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप का उगना शुरू हुआ था। पेंजिया के विभाजन होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी परत पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से भिन्न भिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे विकसित होने लगे। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन पर और आसमान से लेकर पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका का एक टुकड़ा तिब्बत से टकराया और इसी चक्रवात की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6130 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा वजन का एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और जलते हुए सीधा पृथ्वी से आ टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के
10 करोड़ परमाणु बम को एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ पौधे तुरंत भाप बनकर जलकर उड़ गए। इस उल्कापिंड के गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क से बदतर हो गई थी। इसी वजह से डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकारमय हो गया था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की यह बर्फ लाखों साल तक जमी रही और करीब 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण फिर पहले जैसा होने लगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव बाहर निकलने लगे। उस वक्त पृथ्वी पर जमीन पिघलनी शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने और ठंडे जंगल हुआ करते थे। इसी बीच जमीनी जीव बंदर में परिवर्तित हो गया और जैसे जैसे पृथ्वी फिर गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगलों की चीज खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर बानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा, संस्कृति सबका निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बने हुए हैं। पृथ्वी की आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लग गया।